हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टोटल 7 क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके अभी अपकमिंग सितंबर में जो एग्जाम है हाफ ईयरली यानी कि फाइनल SA1 उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट, आप ये क्वेश्चंस कर लीजिए, एनसीईआरटी कर लीजिए, आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है आपके एग्जाम्स के लिए। क्लियर है चीज क्या कह रहा हूं आपको? तो चलिए बिना देर किए, बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बेसिक पता होगा, अपन देख रहे हैं मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में। बेटा ध्यान दीजिए, कह रहा आपसे 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। बेटा ध्यान दो, क्वेश्चंस पढ़ना कैसे, वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको ना हर कॉमा, हर फुल स्टॉप, हर एंड पे आराम से रुकना है। पर आराम से पढ़ोगे एक बार में क्वेश्चन डील हो जाएगा। क्वेश्चंस पढ़ने के फ्लो को देखो, मैं क्या कह रहा हूं मैं 3 कंसेक्यूटिव। बेटा 3 का मतलब 3, कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसे बोला 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, हमें पता ही नहीं है, अपन लेट कर लेते हैं। तो अपन ने बेटा लेट किया कि द 3 consecutive natural numbers are, एक को मान लेते हैं बेटा x, एक नंबर को मानते हैं नेचुरल है, तो बेटा एक के बाद अगला नंबर क्या होगा x प्लस 1। बेटा उससे अगला नेचुरल नंबर क्या होगा, तो हमने माना x प्लस 2। 3 नंबर से, एक को माना x, एक को माना उससे अगला, अगर एक नंबर 2 है तो अगला नंबर क्या होगा बेटा 3, उससे अगला 4। क्या हो रहा है, सब में एक एक प्लस होता जा रहा है। राइट, तो इसमें 1 प्लस क्या ये आ गया, इसमें और 1 प्लस किया तो x प्लस 2, सच दैट द स्क्वायर ऑफ, क्या बोला था उसने बेटा कि स्क्वायर ऑफ किसका लेना है, स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर। क्लियर है बात? तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर। राइट बेटा, स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर कौन सा है, x प्लस 1। तो यार x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्सीड, मतलब प्लस किस में प्लस, देखो एक्सीड भाई किस में, तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 नंबर बाई 60। 60 प्लस हो रहा है, पहले दिख गया 60 तो 60 लिखा, प्लस एक्सीड मतलब प्लस, किस में प्लस हो रहा है, जो बचे हुए 2 नंबर है उसके, देखो ना, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 नंबर। अदर 2 नंबर कौन कौन है बेटा, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, ठीक है। इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो भाई पहले मैं लिखूंगा बड़ा नंबर, उसके बाद ये पहला नंबर छोटा वाला नंबर और इनका डिफरेंस, ठीक है। कह रहा है जो मिडिल नंबर है उसका स्क्वायर 60 ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, जो बचे हुए 2 नंबर है उसके स्क्वायर का डिफरेंस, बचा हुआ 2 नंबर ये है और लास्ट वाला x प्लस 2 उसके स्क्वायर का डिफरेंस। क्लियर है बात? सॉल्व कीजिए बेटा। अगर मैं सॉल्व करता हूं, ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 60 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 2 का बेटा होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे एक आइडेंटिटी लगी है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जरूर लिखें फॉर्मूला जो भी यूज कर रहे हैं आप। नाउ सॉल्व इट बेटा, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 60, देखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म हो गया, क्या बचा 2 2 जा 4x प्लस में बेटा बचा 4। सबको इस तरफ लेकर आते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर बेटा प्लस में 2x, ये प्लस 4x यहाँ आएगा तो माइनस साइन चेंज, प्लस 1 है पहले से, यहाँ देखो 60 प्लस 4 64 इस साइड आएगा, तो अपने पास क्या बचेगा माइनस का 64 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व इट। एक्स स्क्वायर प्लस में बेटा क्या बचा, प्लस तो नहीं बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2x माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर 4x है, 64 में से 1 गया तो बेटा माइनस का 63 इक्वल टू में बचा 0। क्लियर है बात? अब ये जो नंबर आ गया इनका फैक्टर बनाना है अपने को, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, फैक्टराइज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए कैसे, अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है फैक्टराइज करने के लिए। बेटा पहला नंबर है एक्स स्क्वायर जिसके साथ कॉफिशिएंट है 1, ये 63 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 63, उसका फैक्टर बनाइए, ठीक है।
एक ऐसा फैक्टर जिसको प्लस माइनस करने पे, कुछ भी एक चीज करने पे 2 आ जाए। मैंने कहा 7 9 जा 63, और बेटा 9 में से 7 गया तो 2 भी बच रहा है, तो बस एक्स स्क्वायर। अब ये साइन माइनस है ना, तो पहले माइनस, ध्यान दो। अब पहले कौन आएगा, इनमें से बड़ा नंबर पहले लिखा जाएगा इस साइन के साथ। अगर ये साइन आपने पहले लिखा है तो इसमें से बड़ा नंबर पहले, 9x पहले। ठीक है, अब सोचो 9 में मैं प्लस करूंगा 7 तब आएगा ये, या माइनस करूंगा? बेटा ये -9 है, -9 है तो +7, तभी तो प्लस माइनस माइनस हो देगा 2, तो 9x - 7x, इस तरीके से माइनस का 63 अपनी जगह पे। क्लियर है बात? अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों नंबर से कुछ कॉमन है, मेरे को x कॉमन दिख रहा है, थोड़ा सा कलर अपना डार्क लेते हैं। इसमें से क्या लिया बेटा, x कॉमन लिया, तो क्या बचा x - 9। बेटा इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, प्लस का 7, x - 7 9 जा 63। ठीक है, इस पूरे से ध्यान दोगे, x - 9 कॉमन लिया, यहां पे क्या बचा बेटा, x प्लस का 7 = 0। क्लियर है बात? अब क्लियर है चीज? अब क्या करना है अपने को बेटा, जब ये कर लिया तो फिर लास्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नाउ इसके बाद हम कहेंगे एक बार x - 9 = 0, और बेटा एक बार x + 7 = 0। क्लियर है बात? नाउ बेटा ये +7 वहां गया तो -7। क्या नेचुरल नंबर माइनस होता है? अपने ने x को क्या लेट किया था, क्वेश्चन बोला था कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, क्या ये माइनस होता है? नहीं बेटा नहीं होता, तो ये नॉट पॉसिबल। बेटा ये -9 वहां गया तो क्या बनेगा, +9, तो x की वैल्यू आ गई +9। अब हमने क्या लेट किया था, अगर याद हो क्वेश्चंस, तो बेटा देखो अपन ने लेट किया था, एक नंबर x है, एक x + 1 है, x + 2 है, तो हेंस द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स आर, एक को बेटा अपन ने माना x जो कि आ गया 9, तो बेटा एक है 9 + 1 यानी कि 10, और एक होगा बेटा 9 + 2 यानी कि 11, यानी कि दीज आर द 3 नंबर्स। इसको हमने नहीं लिया क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नेचुरल कहां से हो गया? क्लियर है बात? ये आपका एक क्वेश्चन है कंप्लीट, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं कहूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से इसको करना। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। बेटा दुनिया यहां की वहां हो जाए, इक्वल रूट का ना एक केस आपके पेपर में जरूर आपको देखने को मिलने वाला है। किसका केस बेटा? इक्वल रूट का केस। क्लियर है? अब इक्वल रूट वाला केस क्या कहता है, जरा वो भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है इक्वल रूट्स, तो आप लिखो फॉर इक्वल रूट्स। बेटा इक्वल रूट्स के लिए अपना जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के बराबर होता है, और इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac दैट इज इक्वल टू 0। हमेशा इक्वल रूट वाले केस में ये आप करने वाले हैं। ठीक है बेटा, अब कहेंगे सर ये a b c क्या है, कहां से पता चलेगा? ध्यान दो बेटा, x² के कॉफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कॉफिशिएंट को b बोलते हैं, और ये कांस्टेंट तो है ही। क्लियर है बात? तो बेटा b x का कॉफिशिएंट क्या है, 2 इंटू में k + 1, और इस पूरे का स्क्वायर, गलती से यहां स्क्वायर मत लगाना, गलत हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर। x नहीं लिखते हैं, सिर्फ उसका कॉफिशिएंट, -4 है तो 4। a बेटा a क्या है, x² का कॉफिशिएंट 3k + 1, और इंटू में c क्या है बेटा 1। नाउ अब स्क्वायर ओपन कीजिए बेटा, 2 का स्क्वायर 4, k + 1 का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab और +1 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर 1। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या बोला गया बेटा, -3 4 जा 12k, 1 तो 1 ही है, क्या फर्क पड़ता है, +-4 1 जा 4 = 0। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते जरा। अगर मैं सॉल्व करूं इसको तो होगा क्या, आप ध्यान देंगे, देखो एक मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है, अगर मल्टीप्लाई नहीं करता तब भी ये चीजें बहुत आसान थी। आई होप वही करना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। क्या कर रहे हैं देखो जरा, ये माइनस पूरा उस साइड भेज देता हूं मैं। क्या करा मैंने, पूरा उस साइड भेज देता हूं। ठीक है, भेज दूं, क्या बेनिफिट होगा इससे, ये 4 ना कैंसिल हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, 4 कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको नहीं भेजना तो देखो एक तरीका और भी है, ये तो था ही। ठीक है, इस पूरे से 4 कॉमन आ रहा है, डन।
बेटा 4 अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये 0 के उस साइड जाएगा। देखो तो क्या बचा यहाँ पे 3k+1 अपनी जगह है, और मैंने इस पूरे से 4 कॉमन लिया। देखो यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा दिया ऐसे, इक्वल टू 0। अब ये 4 कॉमन लिया, इससे भी कॉमन आ गया, इस वाले से भी कॉमन आ गया। जो कॉमन है वो 0 के यहाँ पे 0 बाई समथिंग इज 0। एक स्टेप मैंने गायब किया है डायरेक्ट कि 4 पहले यहीं पे दिखाया, फिर कॉमन भी निकाल दिया इसी से। क्लियर है बात। अब क्या बचा अपने पास ये चीज़ लिखो, k² प्लस में बेटा 2k+1 बाहर निकालिए ब्रैकेट से, -3k, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस का 1। क्लियर है चीज़। इसको सॉल्व करते हैं जरा, सिंप्लीफाइड। k² प्लस में बेटा क्या बच रहा है 2k - 3k, राइट, यानी कि बेटा बचेगा प्लस माइनस माइनस यानी कि k। डन। और ये देखो +1 - 1 खत्म हो गया, क्या बचा 0। क्लियर है चीज। अब देखेंगे ध्यान से, इससे कुछ कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ रहा है बेटा, क्या बनेगा k - 1। एक बार बेटा ये k = 0, एक बार बेटा ये k - 1 = 0 0, बट यहां से माइनस वहां गया तो प्लस। हम कहेंगे ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। कहोगे क्यों नहीं है पॉसिबल? अगर बेटा मैं k को यहां पे 0 रखूंगा, राइट, अगर मैं 0 रखता हूं, ठीक है, तो अब देखो से बचेगा x² + 2x + 1, ठीक है, पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट चांसेस क्या होंगे यहाँ पे कम होंगे। इसलिए हम क्या कौन सी वैल्यू लेके चलते हैं, ये वाली वैल्यू लेके चलते हैं, ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है, आप रहने दो, अगर आपको लग रहा है आप रहने दो। आप ना वैल्यू चेक कर लिया करो। कैसे चेक करोगे बेटा? तो चेक करने का तरीका ये है कि जो भी आया यहाँ पे पुट करके देखो, क्या x² वाली टर्म बच रही है तो पॉसिबल है, नहीं बच रहा तो नहीं है पॉसिबल। अभी फिलहाल अगर मैं रखूंगा k को 0, यस x² 1 के साथ बचेगा तो ये वैल्यू पॉसिबल है। अगर मान लो ये कुछ ऐसा होता कि यहां पुट करने से x² पूरी तरीके से खत्म हो जाता, तो हम कहते हैं ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल -1/3, अगर मैं मान लो k की वैल्यू आता -1/3, यहां रखता तो क्या बनता 3 इंटू में -1/3 + 1, बेटा ये कट गया, क्या बचता -1 + 1 और इंटू में k, 0 इंटू समथिंग इज 0, ये पूरा 0 हो जाता। दैट्स वाई हम कहते हैं ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। बट अभी फिलहाल वाले इस केस में ये वैल्यू पॉसिबल है। तो ये तो हमने k की वैल्यू निकाल दी। क्लियर है चीज। कॉन्सेप्ट क्या यूज किया वो ध्यान रखिए, इक्वल रूट का कॉन्सेप्ट। इक्वल रूट में क्या होता है, d = 0, यानी कि b² - 4 = 0। बेटा -4ac जो भी है कहां से लिया, इसी से लिया। x² के कोएफिशिएंट को हम बोलते हैं a, ठीक है बेटा, x के कोएफिशिएंट को बोलते हैं b, और ये मेरा होता है c, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू पुट करा। उसके बाद कह रहा फाइंड द रूट आल्सो। रूट आप फाइंड करेंगे, मैं बता देता हूं कैसे। नाउ आप ना k की वैल्यू यहां पे पुट कीजिए, ठीक है। अगर मैं करता हूं पुट k = मान लो बेटा एक बार 0, ये तो क्या बन गया आपका, खुद देखो आप। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो बेटा ये तो 0 हो गया, क्या बचा 1 इंटू x² इज x², ठीक है। कहां पुट किया, तो इन इक्वेशन यहां पे, ठीक है, प्लस k को 0 रखा, क्या बचेगा 1 2 1 = 2x, और प्लस में बेटा 1 = 0, ठीक है। क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं ना, नॉर्मली x की वैल्यू आ जाएगी। उसके अलावा ऑल्सो यू हैव टू पुट k = 1, एक बार 1 भी पुट करना है। क्या करना है बेटा, एक बार 1 भी पुट करना है अपने को। 1 कैसे पुट करेंगे जरा वो देखिए, यहाँ पे मैं 1 करता हूं तो 3 1 = 3, 3 + 1 क्या बचेगा बेटा 4, तो 4x², यहां 1 पुट कीजिए, तो 1 + 1 2, 2 2 = 4, प्लस का 4x + 1 ऐसे का ऐसा। इन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यूज आएगी, जो आएगी दीज आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। कैसे रूट्स निकालना है पिछले क्वेश्चन में देखा, फैक्टराइज। आप तो वैसे भी इंपॉर्टेंट कर रहे हो, तो एनसीईआरटी तो वैसे भी आता होगा आपको। क्लियर है बात। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे। वैल्यू चेंज हो सकती है पेपरों में, बट क्वेश्चंस इसी वैरायटीज के दिखने वाले हैं। जो भी डेनोमिनेटर है इसका एलसीएम लिया जाता है। बेटा पहले लिख लो क्वेश्चन क्या क्या है। अपने पास है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30, ठीक है बेटा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, x + 4 इंटू में x - 7। नाउ बेटा x + 4 से x + 4 गया, x - 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी x - 7, माइनस है। x - 7 से ये गया, x + 4 यहां गया, माइनस है, तो ब्रैकेट में रखना कंपल्सन है, यही गलतियां होती है।
ठीक है बेटा, x माइनस 7 बाहर निकालिए, माइनस एक्स बाहर निकालिए, माइनस 4 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई, x को इससे किया बेटा, क्या बनेगा, x का स्क्वायर। बेटा इस x को 7 के पास भेजा तो माइनस का 7x, बेटा 4 को x के पास भेजा तो प्लस का 4x, प्लस माइनस माइनस 7 4 जार 28 इक्वल टू 11/30। क्लियर है बात। आप ध्यान देंगे बेटा प्लस x माइनस 1 कट माइनस एक्स कट गया, अपने पास बच रहा है बेटा माइनस 7 माइनस 4 यानी कि बेटा माइनस का 11 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 गया बेटा 3x माइनस का अपने पास बचा है 28। कोई दिक्कत परेशानी आपको, बड़े आराम से करा रहा हूँ स्लो वे में, अपॉन 11/13। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आएगा तो इस 11 को ये कैंसिल कर देता, यहाँ क्या बचा 1। चलिए यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 31 जा 30 बट माइनस का, देखो माइनस साइन है भूलना मत। इसको यहाँ ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 माइनस 30, यहाँ आएगा बेटा प्लस 30, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा प्लस का 2। इस तरीके से ना सॉल्व करके बेटा इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट किया, बाय टेकिंग द एलसीएम। ठीक है, नाउ फैक्टराइज करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करके 2 प्लस करके 3, बिल्कुल माइनस 2x माइनस 1x यानी कि x और प्लस 2 बनेगा। कॉमन देखो x तो x माइनस 2, बेटा कॉमन देखो माइनस का 1 अगेन x माइनस 2, इस पूरे से x माइनस 2 कॉमन, क्या बचा बेटा x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार बेटा x माइनस 2 0 को इक्वल यहाँ आ जाएगा प्लस 2, यहाँ से x माइनस 1 0 को इक्वल यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू प्लस 1। दीज आर द वैल्यू ऑफ x। इस कंडीशन से आपको कोई मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये ना x की वैल्यू ये नहीं रख सकते थे। अगर मैं माइनस 4 रखूंगा तो माइनस 4 प्लस 4 0, 1/0, डेनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं है। 7 रख दूंगा तो ये 0 बन जाएगा, डेनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। अपने पास वैल्यू आ चुका है, सॉल्व करने का तरीका आपके सामने था। क्लियर है बात, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जरा, अगला क्वेश्चन बेटा नोट करते रहना अपनी कॉपी में, पहले समझ लो फिर नोट करना आराम से बैठ के एक बार, ठीक है। वीडियो रोक के फिर नोट करना, बट पहले समझिए आराम से, ठीक है। उसके बाद समझ आ रहा है कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यार, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ना। दिक्कत क्या है, अपन साइंस की भी वीडियोस देखने वाले हैं, साइंस की भी क्लास करेंगे, ऐसी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए करवा कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल ये गिवन है, इक्वल टू देखो क्या 1/2a प्लस 1/b 1/2x। इसको सॉल्व करने का तरीका, सबको एक तरफ शिफ्ट कीजिए, ठीक है। ये देखो सबको मतलब बता देता हूँ, किसको, जो x वाली टर्म है बेटा, ये a वाली टर्म है, हटाओ b को हटाओ, x को दूसरी तरफ भेजो ना, वैसे भी x है तो दूसरी तरफ ही होगी, आपके साथ प्रेजेंट होंगे, है ना। तो बेटा x आ चुका है दूसरी साइड, राइट। तो एक तरफ क्या, सारे x वाली टर्म ये भी थी, ये भी x एक तरफ आ गया। जब भी बोला फ्रैक्शन है, टेक आउट द एलसीएम इन दिस चैप्टर। एलसीएम लीजिए, 2a प्लस b प्लस 2x इनटू में आएगा 2x, ठीक है बेटा। क्रॉस ये तो होगा, 2x को 1 से किया तो 2x, ये वाला बेटा इस 1 से माइनस है तो ब्रैकेट में रखना कंपल्सन है। 2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम 2a और इंटू b का एलसीएम 2ab, 2a से 2a गया b, बेटा b से b गया तो 2a, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले चुके हैं यहाँ पे। सॉल्व करें आगे, चलिए अगला स्टेप देखते हैं। इसी में ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चंस सिंपल है करने के, फॉर्मेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नाउ बेटा अपने पास देखो क्या है 2x, तो 2x ब्रैकेट से बाहर निकालो, प्लस 2a माइनस बाहर गया तो माइनस 2a, बेटा प्लस b बाहर गया तो माइनस b, प्लस 2x बाहर गया तो माइनस का 2x एंड द होल डिवाइड बाई जो भी है नीचे, देखो ठीक है। क्या क्या है अपने पास, 2a अभी रहने देते हैं, प्लस b प्लस 2x, ठीक है, और इनटू में 2x इक्वल टू में बेटा b प्लस 2a और अपॉन 2ab, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर आप ध्यान दोगे कुछ चीज़ें कैंसिल होते हुए दिखाई दे रही है, देख क्या रहा है, देखो ये 2 अगर आप देखोगे और ये 2 नीचे नीचे,
ऊपर देखो +2x -2x, ये वाला खत्म। इन दोनों से कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे, माइनस, कुछ नहीं कॉमन तो 1। क्या बचेगा बेटा, प्लस का 2a और प्लस का b अपोन x बचा, x से इसको मल्टीप्लाई, बेटा कितना आएगा 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस b या b प्लस 2a होल डिवाइड बाई ab। बेटा अगर आप ध्यान देंगे तरीके से, देखो 2ab ऊपर से ऊपर कैंसिल, कोई कहेगा सर माइनस है, बेटा मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो सकता है, प्लस माइनस नहीं होता, अदरवाइज वैल्यू सेम है, ठीक है। कुछ नहीं बचा यहाँ पे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस करते क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस में बेटा 2ax प्लस में एक बार आ जाएगा वहाँ पे bx और ये ab माइनस का, उसको भी इस तरफ ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का bx प्लस यहाँ आके ab इक्वल टू में बचा 0। क्लियर है बात बेटा। अब ध्यान दो, अब ये नॉर्मल इक्वेशन बन चुका है। अब आप सोचते हैं कि करना क्या है बेटा। इन क्वेश्चंस में ना आप देखो, जब ये ए बी वाले क्वेश्चंस आते हैं, आप अगर गौर करेंगे ना, नॉर्मली कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। उसको हम स्प्लिट करते हैं, सॉल्व हो जाता है। स्प्लिट करने के बाद 4 टर्म्स बचती हैं। जो एक्स वाली टर्म है वो 2 हिस्सों में ब्रेक होगा, ए एक्स स्क्वायर अपनी जगह, सी अपनी जगह, बी एक्स 2 हिस्सों में ब्रेक हो चुका है। यहां भी कुछ वही भाई, पहले से ही ये ब्रेक है। देखो ना, पहले से 4 टर्म है, 1 2 3 4, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में अपने आप पहले से ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन है तो करना क्या है, इन दोनों से कॉमन निकालिए बेटा। कॉमन आ रहा है 2, तो 2 यहां भी x है, यहां भी x है, x कॉमन। क्या बचा यहां से बेटा, 1x, 2x क्या बचेगा a, ठीक है बेटा, प्लस इसमें और इसमें देखो b कॉमन है, क्या बचेगा यहां से x और प्लस में यहां से बेटा a। इस पूरे से बेटा x प्लस a कॉमन है, तो क्या बचा यहां से 2x और प्लस का b। एक बार ये 0 के इक्वल और बेटा एक बार 2x प्लस b 0 के इक्वल। अगर आप सॉल्व करते हैं, प्लस a वहां गया बेटा माइनस a, बेटा यहां से प्लस b वहां गया माइनस b, 2 यहां आएगा तो डिवाइड। x की 2 वैल्यू आ चुकी है, बिल्कुल आपके सामने रहा। ये है बेटा इसको सॉल्व करने का फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट वन आपके लिए 2013 दिल्ली के बोर्ड एग्जाम में आ रखा है। क्लियर हो रही है चीजें? कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको, तो आप मेरे से बेटा पूछ सकते हो बड़े आराम से। कोई भी डाउट अगर आपको लग रही है तो अपन बेटा इसको मिलके सॉल्व करेंगे। बैठे ही है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए यार, घबरा क्यों रहे हो, राइट। चलिए देखते हैं। फिर बोला है बेटा अगला क्वेश्चन, सम ऑफ एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर। बेटा 2 स्क्वायर का एरिया, ठीक है, दे रखा है। एंड इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, ठीक है बेटा कर लेंगे वो भी। बोला है साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर। अपन ना लेट कर लेते हैं, लेट द साइड्स ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। 2 स्क्वायर है ना, एक को मैंने माना फर्स्ट, एक को मान लेते हैं सेकंड, इसको माना मैंने x, ठीक है बेटा। एंड द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर। 2 तरीके करने के, मैं 2 वेरिएबल में लेट करके कर रहा हूं, बाद में सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे। आप चाहे तो एक वेरिएबल से भी कर सकते हैं, मेरे को ये ज्यादा सिंपल लगता है आपके लिए समझाना, दैट्स फाइन, ठीक है। तो साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर को x माना, दूसरे को हमने y माना, साइड्स को। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एरिया को लेकर। तो बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, फॉर्मूला साइड का स्क्वायर, यही होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ कह रहा सम ऑफ एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर, ठीक है, मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस बोला गया है बेटा एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, इन दोनों का सम है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। बेटा पहले का एरिया क्या होगा, x है तो x का स्क्वायर, दूसरे का क्या होगा बेटा y है तो y का स्क्वायर, दोनों मिला के कितना दे रखा है बेटा 400। क्लियर है बात। इक्वेशन नंबर 1 इसको हमने कंसीडर कर लिया है। कोई डाउट अगर है आप मेरे से बेटा पूछ सकते हो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया। नाउ आगे चलते हैं। आगे क्या बोला बेटा, फिर बोला गया है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16। डिफरेंस पेरीमीटर में, भाई पेरीमीटर का डिफरेंस है, तो बेटा पेरीमीटर होता क्या है, अगर याद हो 4 इंटू, सही यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, पेरीमीटर किस चीज का बेटा, स्क्वायर का,
दैट इज 4 इंटू साइड, है ना बेटा, 4 इंटू साइड, तो एक का साइड x है तो 4 इंटू एक्स, एक का साइड y है तो 4 इंटू वाई। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, 16 सेंटीमीटर, डिफरेंस यानी कि माइनस। क्लियर है बात। अगर आप देखेंगे कॉमन आएगा 4, x माइनस वाई 16 है, 4 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो 4 कितना बन गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू बेटा 4। यहाँ से x की वैल्यू आ सकता है, माइनस वाई वहाँ गया बेटा तो प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 2। एक ये तरीका था। कई लोग कहेंगे बेटा 4y माइनस 4x रख लो, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आंसर घूम फिर के वहीं आना है, आप उससे भी कर सकते हो। आप चाहते हो 4y माइनस 4x, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे सॉल्व करें, चलिए। नाउ आई एम सेइंग कि बेटा पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इनसाइड द इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू 4 प्लस वाई यहाँ पुट कर दो, ठीक है बेटा। तो x की जगह रख दिया 4 प्लस वाई, देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर एक बेटा y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर, इक्वल टू क्या है बेटा 400। क्लियर है चीज़। नाउ अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, 4 का स्क्वायर बेटा 16, y का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 4y और प्लस y स्क्वायर पहले से है। नाउ बेटा 16 एक है y स्क्वायर, एक ये भी y स्क्वायर, कितने y स्क्वायर 2y स्क्वायर, y स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 2 ज़ा 8y, प्लस में बेटा 16 प्लस 400 यहाँ आएगा तो माइनस 400, ठीक है। 2y स्क्वायर प्लस 8y प्लस माइनस माइनस 400 में से 1 गया तो कितना बचेगा, कोई दिक्कत। इस पूरे से कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, y स्क्वायर 2 4 जा और 2 से देखेंगे ये, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई वहाँ गया तो डिवाइड, बना y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 192 इक्वल टू 0। ये अपना आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जरा इसको फैक्टराइज करते हैं बेटा, y स्क्वायर है प्लस माइनस करके आना चाहिए 4 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 192, बेटा 192 का फैक्टर बना लेते हैं साइड में, 2 से जाएगा, अगेन 2 से जाएगा, अगेन बेटा 2 से जाएगा, है ना, फिर 2 से जाएगा 12, ठीक है। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 12 होगा 384, 16 में से 12 गया तो बेटा 4। क्लियर चीज़। तो वाई स्क्वायर, ये देखो साइन प्लस है तो प्लस है तो बड़े नंबर को प्लस और 12 को माइनस में रखा ताकि प्लस माइनस हो गए प्लस का 4y दे। ये जो साइन है हमेशा फैक्टर में बड़े वाले का, 192 अपनी जगह पे इक्वल टू में 0, इन दोनों से कॉमन है y तो बेटा आएगा y प्लस 16, इन दोनों से कॉमन है माइनस का 12 तो y माइनस किया तो प्लस 16, इस पूरे से बेटा कॉमन आ रहा है y प्लस 16 तो क्या बचा y माइनस 12। एक बार ये 0 के इक्वल और एक बार बेटा y प्लस 16 भी 0 के इक्वल, प्लस वहां गया माइनस, यहां से माइनस वहां गया प्लस। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? द रीजन इज माइनस है, नेगेटिव है, राइट, बट ये वैल्यू पॉसिबल है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब y आ गया 12, उसे बोला था यू हैव टू फाइंड द साइड। अगर मैं इस y की वैल्यू बेटा यहां पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन नंबर यहां पे कर देता हूं मैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन y इन इक्वेशन नंबर 2, तो देयरफॉर x कितना आ गया 4 प्लस y कितना था बेटा 12, यानी कि दैट इज 16। x आ गया, y आ गया। क्वेश्चन ने क्या बोला था जरा वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था आपसे कि यू हैव टू जस्ट, ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या था बेटा, यू हैव टू फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर, तो लास्ट में हेंस साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर, एक का साइड आएगा कितना बेटा 16 सेंटीमीटर और बेटा एक का आया है 12 सेंटीमीटर। क्लियर है चीज़? कोई डाउट, कोई भी दिक्कत कहीं भी अगर आपको लग रही है अगेन आस्क मी, अदरवाइज सॉल्यूशन बिल्कुल आपके सामने है किस तरीके से किया है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगेन इंपॉर्टेंट वन, ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे? क्वेश्चन है बेटा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का क्वेश्चन है। जब बेटा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का केस आएगा तो क्वेश्चन कैसे डील करना जरा समझते हैं ध्यान से। ठीक है, कह रहा था न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डेनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर जो है डेनोमिनेटर से कम है, बट बेटा पहले पता तो हो कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर क्या है। ठीक है, तो चलिए अपन लेट कर लेते हैं। मैंने कहा डेनोमिनेटर बी वाई। ठीक है, तो बेटा न्यूमरेटर क्या रहा होगा? x। तो देखो बेटा फ्रैक्शन क्या बनेगा? x अपॉन वाई। ठीक है, अपने आप ये बाद में ना वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर यानी कि x, ठीक है, कम है। किससे कम है? तो कह रहा है डेनोमिनेटर से। कितना कम है? 3 कम है। ओके, क्लियर है बात? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अपना न्यूमरेटर है, ठीक है, वो कम है किससे? डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर y है, y से कितना कम है? 3 कम है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू अपने को क्या पुट करना है इस इक्वेशन में? y माइनस 3। क्लियर है बात? नाउ कह रहा है इफ 1 इज एडेड टू द डेनोमिनेटर, नाउ फ्रैक्शन है बेटा x बाई वाई। ठीक है, कह रहा है इफ 1 इज एडेड टू द डेनोमिनेटर, बेटा डेनोमिनेटर यानी कि y में 1 प्लस किया, द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जो था राइट, वो पहले से कितना कम हो गया है? दैट इज डिक्रीज बाय 115। यानी कि फ्रैक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू पहले से कम हो चुका है बेटा, कितना? 115। राइट, तो यानी कि फ्रैक्शन अपना बन ये रहा था और ये फ्रैक्शन कितना डिक्रीज हो गया अगर आप ध्यान दोगे तो दैट फ्रैक्शन इज डिक्रीज, यानी कि माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है? कह रहा है 115 माइनस हुआ है। क्लियर है? तो बोला है यू हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन। कैसे करें? तो ये अपने पास इक्वेशन बन रही है, बट अगर आप ध्यान दोगे तो बेटा इस x की वैल्यू लेना क्या है? अपने को लेना है y माइनस 3। समझो इस चीज को। क्या किया मैंने, एक बार और समझते हैं इस चीज को, फिर से मैं समझा रहा हूं, इस चीज को ध्यान देना एक बार। मैंने कहा कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब अपने पास जो भी फ्रैक्शन है दैट फ्रैक्शन इज, हमने कहा x बाई वाई। क्लियर है चीज? इस फ्रैक्शन की कुछ वैल्यू है। कह रहा है जब हमने 1 ऐड किया है, किस में ऐड किया है? डेनोमिनेटर में। देखो डेनोमिनेटर में 1 ऐड किया। क्लियर है? तब जाकर जो मेरा एक्चुअल फ्रैक्शन था मेरा क्या? x बाई वाई था, अगर आपको याद हो। ठीक है, दैट फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाई 115। तो फ्रैक्शन 115 पहले से कम हो गया है। क्लियर है चीज? अब अगर ध्यान दो x की वैल्यू, बेटा x की वैल्यू तो कुछ और है ना, पुट कर देते हैं यहां पे। कितनी x की वैल्यू? तो बेटा x की वैल्यू अगर आपको याद हो तो दैट वैल्यू इज यहां पे y माइनस 3, यहां रख दीजिए। तो y माइनस 3 अपॉन अपने पास है बेटा y प्लस 1 इक्वल टू, अगेन यहां पे बेटा y माइनस 3 अपॉन y माइनस 115। क्लियर है चीज? अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व अगर करेंगे बेटा y माइनस 3 अपनी जगह है, y प्लस 1 अपनी जगह है, इक्वल टू एलसीएम लीजिए, y माइनस 3 माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 115 इंटू में y होल डिवाइड बाई y, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y का स्क्वायर माइनस का 3y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो वैल्यूज है, अगर वैल्यू की बात करूं बेटा y माइनस 3, ठीक है, इंटू में अपने पास आ रहा है, सॉरी इंटू कह रहा हूं, यानी कि y माइनस 3 माइनस का 115y, और साथ में अब ये y प्लस 1 यहां पे क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। डन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो और सा लेंदी जाएगा सॉल्यूशन। देखो y से मल्टीप्लाई तो y स्क्वायर, बेटा y से इसको मल्टीप्लाई माइनस का 3y, 115 से भी मल्टीप्लाई तो माइनस का 115y का स्क्वायर। सिमिलरली 1 से भी सब में मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा प्लस का y माइनस का 3 माइनस का 115y। क्लियर है चीज? अब इन वैल्यूज को ना जरा इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने का फॉर्मेट क्या होगा? y स्क्वायर अगर देखोगे दोनों साइड कैंसिल हो चुका है, माइनस का 3y दोनों साइड कैंसिल हो चुका है। ठीक है,
तो बचा क्या अपने पास, जरा उस बचे हुए वैल्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। अपने पास बेटा बचा यहाँ पे सिर्फ 0 इक्वल टू, यहाँ देखिए अब माइनस का 115y² माइनस का 115y प्लस का y और माइनस का 3। ठीक है, आप अगर ध्यान दोगे यहां सबसे एक तो माइनस कॉमन आएगा, -1 कॉमन लिया तो पहले इसको मैंने प्लस बना दिया। ठीक है, ये बेटा माइनस वाली चीज़ प्लस और ये प्लस वाली चीज़ माइनस, और ये अपनी जगह पे प्लस का 3। ठीक है, -1 वहाँ गया 0 के अपोन में तो 0। ठीक है, ये अपने पास हो चुका है 115y² प्लस 114y प्लस का 3। अब ये काम आपका है, इसको फैक्टराइज करके y की वैल्यू कैलकुलेट करना। जो भी y आएगा यहाँ रखोगे x आ जाएगा, फिर फ्रैक्शन निकाल दोगे, दैट इज x/y। क्लियर है चीज़? चलिए अब आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है अगेन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए, कह रहा है एक फ्लाइट है, कितना रहा है, कह रहा है 2800 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट। तो अपने पास बेटा गिवन क्या है, गिवन है डिस्टेंस। ठीक है, कितना गिवन है डिस्टेंस, 2800 किलोमीटर। ठीक है, बाय एन एयरक्राफ्ट, ठीक है, वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू द बैड वेदर, मौसम खराब था, स्लो हो गया। ठीक है, कह रहा था एवरेज स्पीड इज रिड्यूस बाय 100 मीटर, ओके, 100 किलोमीटर पर आवर, राइट। अगर भाई स्पीड कम होगी तो टाइम उसको ज्यादा लगेगा। ठीक है, कह रहा फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, ओरिजिनल ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम लगा। क्लियर है चीज? आपसे क्या पूछा है, ड्यूरेशन यानी कि टाइम पूछा है। अब देखो अपने को स्पीड नहीं बता, तो लेट, ठीक है, द एवरेज स्पीड इज रिड्यूस बाय, ओके, बेटा स्पीड जो होता है फ्लाइट, उसको अपन लेट करेंगे कुछ भी, स्पीड ऑफ द फ्लाइट हमने मान लिया बेटा रहा होगा x किलोमीटर पर आवर। क्या था उसकी स्पीड बेटा, x किलोमीटर पर आवर, आपने उसको लेट कर लिया। क्लियर है चीज? नाउ ये स्पीड आपका इतना कम हो गया, x किलोमीटर मतलब सॉरी लेट किया आपने। नाउ स्पीड का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ पहला सिनेरियो आप यहां से टाइम निकालो बेटा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ध्यान दो टाइम ही होगा। तो अब केस नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पहले कह रहा है टाइम अपने को नहीं पता, टाइम निकालना है, ओके। डिस्टेंस कितना था बेटा, 2800 किलोमीटर। ठीक है, पहले उसकी स्पीड क्या रही होगी, x, खत्म। दूसरा सिनेरियो, टाइम t1 था, इसको मैंने माना टाइम 2, सिनेरियो नंबर 2, केस नंबर 2। डिस्टेंस अभी भी यही है। नाउ बेटा उसकी जो स्पीड है पहले से कितना कम हो गया, 100 किलोमीटर पर आवर कम हो गया। क्लियर है चीज? यही अगर जिस फॉर्मूले में वैल्यू रखते गए, एक बार स्पीड हमने x से निकाला और एक बार हमने कहा स्पीड जब कम हो गया। अब अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जब उसकी स्पीड कम हुई, द स्पीड इज रिड्यूस एंड द टाइम इज इंक्रीज, मतलब स्पीड कम इसमें हुआ है ना, तो इसका जो टाइम 2 है वो इंक्रीज हो गया। किस में इंक्रीज हुआ होगा भाई, पहले वाले टाइम में। कितना इंक्रीज हुआ है, 30 मिनट। बेटा मिनट है, मिनट को हमेशा किस में कन्वर्ट करोगे, आवर में, क्योंकि बाकी चीजें आवर में है। तो बेटा आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड, तो 31 जा 32 सा, तो T2 आ गया कितना, T1 प्लस 1/2। बेटा प्लस T1 यहां आएगा तो माइनस, इक्वल टू में बचा 1/2। आई होप इतना क्लियर है आपको। नाउ बेटा अगर ध्यान देंगे T2 की वैल्यू यहाँ पे 2800 अपॉन x माइनस 100। आप ना गलती यही करते हो, पहले किसको रखे बाद में किसको रखे। तरीका सिंपल है, उसने बोला भाई बाद में टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। किस में ज़्यादा लगेगा, पहले वाले टाइम से। ये देखो T2 ज़्यादा है T1 से, कितना 30 मिनट, मिनट है आवर में कर दिया क्योंकि ये आवर में था, सिंपल। यहाँ देखो माइनस है तो माइनस, T1 की वैल्यू, T1 था 2800 अपॉन x, इक्वल टू कितना चल रहा है बेटा, 1/2। सॉल्व अगर करेंगे आप बड़े आराम से, x माइनस 100 LCM इंटू एक्स इसके साथ जाएगा, ठीक है, माइनस 2800 है ही, इसके साथ भी जाएगा, इक्वल टू में चल रहा है 1/2। ठीक है, सॉल्व इट।
अगर आप सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 100x मल्टीप्लाइड 2800x, इसको भी कीजिए अगेन 2800x माइनस माइनस प्लस क्या बचा 2800 पहले से था, 2 जीरो और ऐड हो गया, राइट, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू में चल रहा है बेटा 1/2। ध्यान देंगे ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अपने पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो आएगा एक्स स्क्वायर 100x और ये प्लस का 1 2 3 4 और 28 2 56। क्लियर है बात? ये बनी है अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एक बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है ऐसे कि प्लस माइनस करके 100 आ जाए। देखिए करते हैं इसको, ठीक है, प्लस माइनस करके क्या आ जाए बेटा, आपको 100 मिल जाए और 100 आराम से मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा जरा वो भी देख लेते हैं, चलिए। नाउ 56, ठीक है, का फैक्टर कितने टाइम्स, 4 जीरो है, 1 2 3 4, 2 से जाएगा 28 टाइम्स, 1 2 3 4, बेटा 2 से जाएगा 14 टाइम्स, ठीक है, 2 से जाएगा 7 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 35 टाइम्स, ठीक है, 35 टू 70 और 3 जीरो। अगर देखोगे 5 से जाएगा 5 7 जा। नाउ एक बार करके देखते हैं क्या, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना, 16 5 जा 80। नहीं बन रहा कोई फैक्टर, कुछ और सोचिए क्या बन सकता है। अगर मैं ऐसे सोचूं 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 2 जा 80, ओके, और यहाँ पे 7000, कुछ होगा नहीं, कुछ और समथिंग एल्स। चलिए और देखते हैं, 5 से जाएगा और सिंपल हो जाएगा ये, 5 से जाएगा कितना 14 जा 00, ठीक है ना। नाउ अगर हम और सॉल्व करते हैं 2 से, 2 7 जा 14 00, ये भी आ गया, ठीक है। अब अगर देखो आप तो अपने पास कितना बन रहा है, 700 यहाँ पे है और यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 16 10 जा, राइट, 160, 5 जा, राइट, 800, और 800 को 700 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, माइनस करेंगे तो बेटा 100 भी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 800x प्लस का 700, ठीक है, और प्लस का 5600, 4 टाइम्स 0, सॉरी, कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 800, बेटा प्लस में कॉमन आ रहा है 700, ठीक है, क्लियर है चीज़। प्लस में कॉमन क्या आ रहा है बेटा आपके पास 700, ओके। द थिंग इज अगर मैं अब यहाँ से कॉमन लूँगा क्या बचेगा, x और 7 8 जा। नाउ इस पूरे से कुछ कॉमन आ रहा है, नथिंग, यानी कि कोई ना कोई साइन मिस्टेक अपन ने कर दी। अब साइन मिस्टेक कहाँ हुई है जरा को वो चेक करना पड़ेगा अपने को, कुछ ना कुछ तो हमने गलती की है यहाँ पे। अब जरा वो गलती ढूंढते हैं। बिल्कुल गलती ये है कि ये प्लस, ओके, ये माइनस होगा। कैसे, देखो ये क्रॉस करता तो ये आता 56 1 2 3 4 और ये यहाँ जाता, ये भी प्लस वहाँ गया तो माइनस, यानी कि बेटा यहाँ पे माइनस है ये, है ना, ओके बस। तो ये माइनस, नाउ x माइनस 800 कॉमन लिया, क्या बचा बेटा x प्लस 700 इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार माइनस 800 वहाँ गया तो प्लस और ये प्लस वहाँ गया तो माइनस, इसको हम नहीं लेंगे वैल्यू, माइनस में आ रहा है, यानी कि जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी आ गई 800, ठीक है। तो देयरफॉर लास्ट में कि ओरिजिनल स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड अगर क्या पूछा है, टाइम भी पूछा है, ओरिजिनल ड्यूरेशन टाइम, तो बेटा टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था बेटा 2800
अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है बेटा 800, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 2 से 14, ठीक है ना, 2 से 4, 2 7 जा 2 2 जा 7/2 यानी कि बेटा 3.5 आवर्स में बात हो रहा है। इतना घंटे अपना टोटल टाइम यहाँ पे लगने वाला है इस फ्लाइट को यहाँ से वहाँ जाने में। क्लियर है बात बेटा? ये थे आज के टॉप 7 क्वेश्चंस जो आपकी अभी अपकमिंग SA 1 एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम्स 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा आराम से कराया, बेटा धीरे कराया, ताकि आप अच्छे से कैच करो। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कीजिए। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अपन मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू सो मच।